नमस्कार मित्रों, आगामी 18 मई 2025 को राहु एवं केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु जो है वो मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में एवं केतु कन्या राशि से निकलकर और सिंह राशि में प्रवेश करने वाले, जहां पर इन दोनों का गोचर अगले 18 महीने तक चलेगा। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको कन्या राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, अभी 18 मई तक शनि के साथ राहु का यहाँ श्रापित दोष बना हुआ है। साथ ही 31 मई तक यहाँ आपके लिए शुक्र भी विराजमान है, जो मालव्य महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं। लेकिन श्रापित दोष की वजह से आपको कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या हो रही थी, पारिवारिक जीवन में, जो अब वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि राहु उल्टा चलते हुए आपके छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में राहु काफी अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ शनि की मूल त्रिकोण राशि में है, साथ ही राहु का फल भी शनिवत होता है, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर शत्रु अंता योग बनाएंगे। कोई पुराना कर्ज आपका था उसको भी राहु चुकाने में मदद करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो राहु की दृष्टियां हैं उसका प्रभाव आपको बहुत आवश्यक है समझना। एक तो 5वीं दृष्टि अपनी उच्च राशि पर है, 7वीं दृष्टि केतु जहाँ बैठे हुए हैं सिंह राशि पर, जो उनके शत्रु राशि है। साथ ही तुला राशि पर दृष्टि है, जो धन भाव होता है, और वो शुक्र की राशि अर्थात राहु के मित्र की। तो जो भी समस्या आपको सबसे ज्यादा होने वाली है वो यही जो केतु जहां बैठे हुए हैं सिंह राशि पर राहु की दृष्टि की वजह से होगी। अर्थात यहाँ पर होगा क्या कि जो दृष्टि राहु की पड़ रही है, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर, तो आपके खर्च में अनायास बढ़ोतरी हो सकती है। अननेसेसरी टूर्स एंड ट्रेवल्स आप करेंगे, जिसकी वजह से आपका बजट बिगड़ सकता है। बेफिजूल की दोस्ती यारी से आपको बचना चाहिए, कुसंगति से बचना चाहिए। कोई लीगल मामला आपका चल रहा था, वो कभी कभी ऐसा होगा कि कभी कभी आपके पक्ष में आते आते फिर से उसमें कहीं ना कहीं डेट वगैरह आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि राहु का काम होता है व्यक्ति को अनायास परेशान करना। तो 12th हाउस जो होता है कोर्ट कचहरी, लीगल मैटर्स, वाद विवाद का भाव होता है। तो अननेसेसरी किसी वाद विवाद में भी नहीं पड़ना चाहिए आपको। जितना कम से कम सोशल आप रहेंगे, बहुत ज्यादा सामाजिक होने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा दोस्ती यारी करने की इस गोचर के दौरान जरूरत नहीं है। जितना कम से कम आप अपनी कॉन्टेक्ट्स रखेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पर जो राहु की दशम भाव पर दृष्टि है, ये आपके लिए थोड़ी सी फायदेमंद है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंटेलिजेंस का काम करते हैं, फोटोग्राफी का काम करते हैं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हैं, या अगर आप टेक्नोलॉजी या एआई के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए नई नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, प्रमोशन आदि के योग बनेंगे। साथ ही यहाँ पर आपके लिए नए नए रास्ते खोलेगा राहु, और नए स्टार्टअप वगैरह करने के लिए भी बहुत अच्छा ही आपके लिए अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और जो कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र होता या आपको कोई शत्रु वगैरह परेशान करते पिछले दिनों, अब राहु उसको आसानी से काउंटर करेगा, क्योंकि राहु का काम होता है व्यक्ति को रणनीतिक तौर पर और कूटनीतिक तौर पर काफी उसका दिमाग जो है काफी शार्प कर देता। तो ये एक अच्छी चीज आपके लिए रहेगी। थोड़ा पिता के साथ संबंध को बेहतर करके चलेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जो दूसरे भाव पर दृष्टि है, देखिए राहु एक विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं, नेगेटिव ग्रह हैं। इनकी दृष्टि जो होती है वो नेगेटिव होती है। लेकिन यहाँ मित्र दृष्टि है, तो थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं फैमिली में कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि रोग स्थान पे बैठे हुए हैं और रोग ऋण शत्रु के भाव में बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस को देखेंगे, कुछ सेपरेशन जैसी स्थिति, जैसे इनहेरिटेंस वगैरह को लेके, या ससुराल पक्ष से कुछ आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं, या वाणी आपकी कुछ इस तरीके की हो जाएगी कि कभी कभी आप उसी की वजह से दुश्मन वगैरह बना लेंगे, चाहे वो फैमिली में हो चाहे वो आपके स्पाउस वगैरह की तरफ हो। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा आपका सेविंग वगैरह जो है कहीं ना कहीं आपके खर्चे होंगे, क्योंकि रोग ऋण शत्रु के भाव में बैठे हुए हैं, तो इन्हीं सब चीजों पर आपका खर्चा वगैरह हो सकता है। हेल्थ इशू में आपको कुछ अननेसेसरी जैसे प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कुछ पाचन में आपको कुछ दिक्कत हो सकती है, या आपको कुछ प्राइवेट पार्ट्स वगैरह में दिक्कत हो सकती है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर राहु की स्थिति देखें तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी। आपको कहीं ना कहीं धन लाभ भी कराती रहेगी लगातार, और प्रॉपर्टी आदि का भी ये लाभ करा सकती, खासतौर पे इनहेरिटेंस की, चाहे वो आपकी पैतृक संपत्ति हो या आपको ससुराल पक्ष से भी कोई लाभ करवा सकती है। अब केतु की भी जानकारी आपको दे देते हैं। केतु द्वादश में बैठे हुए हैं। इनकी जो माफ कीजिएगा 5वीं दृष्टि है वो यहाँ आपके 4th हाउस पर सुख भाव पर, जो माता का विवाह होता है। 7वीं दृष्टि यहाँ राहु पर रहेगी कुंभ राशि पर। 9वीं दृष्टि यहाँ आपके मेष राशि पर रहेगी, जो मंगल की राशि होती है, और साथ ही केतु भी मंगलवती फल देते हैं, अष्टम भाव होता है। मित्रों, केतु द्वादश में बैठते हैं। केतु मोक्ष के ग्रह होते हैं और ये छाया ग्रह हैं। द्वादश भाव भी मोक्ष का होता है।
तो केतु आपको कहीं ना कहीं आध्यात्म की ओर ले जाने का काम करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितनी धार्मिक यात्राएं, जितना दान धर्म आप करते रहेंगे, उतना केतु आपको फायदा देंगे। अनैतिक कृत्य अगर आप करते रहेंगे तो केतु आपको और ज्यादा नुकसान करेंगे, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। केतु की जो 5वीं दृष्टि है वो यहाँ 4th हाउस पर पड़ेगी। ये जनता का, माता का भाव होता है, भौतिक सुख साधन का भाव होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आप करते हैं प्रॉपर्टी आदि में तो बहुत सतर्क होकर कीजिएगा, नहीं तो आपको कोई हानि वगैरह भी हो सकती है। और माता के स्वास्थ्य का आपको लगातार ध्यान रखना होगा। 6ठे भाव पर जो दृष्टि है तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू कुछ दे सकती है, आपकी अनिद्रा की आपको शिकायत हो सकती है, एंजाइटी बढ़ा सकती है, और कुछ कहीं ना कहीं शत्रु वगैरह भी आपको थोड़ा बहुत परेशान करेंगे। वो आपका बहुत बिगाड़ तो नहीं पाएंगे बहुत कुछ, लेकिन फिर भी जब शत्रु होते हैं तो व्यक्ति की नींद भी खराब होती है, अनिद्रा की शिकायत होती है, मानसिक तनाव बढ़ता है। उनको कैसे शांत किया जाए, इसी में व्यक्ति का समय और धन दोनों खर्चा होता है। तो ये एक समस्या आपको देखने को मिल सकती है। कंपटीशन आदि में आपको फायदा तो होगा, आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। अष्टम भाव पर जो दृष्टि रहेगी ये भी आपको हेल्थ इश्यू दे सकते हैं। अगर आपको पहले से बवासीर जैसी समस्या या प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बढ़ सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। हाइजीन वगैरह का ध्यान रखिएगा और किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंधों से दूर रहिएगा, नहीं तो आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह भी संभव है। अष्टम भाव पर दृष्टि आपको आध्यात्म से जोड़ेगी और कहीं ना कहीं ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्या में जिनकी रुचि उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन ये एक बात का ध्यान रखिएगा, अष्टम भाव पर जो केतु की दृष्टि पड़ रही है ये आपका एक्सीडेंट वगैरह करा सकती है, साथ ही कोई आपकी सर्जरी वगैरह भी करवा सकती है। तो केतु की अष्टम पर जो दृष्टि है ये अध्यात्म के लिए, धर्म के लिए, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्या के लिए तो ठीक है, ज्योतिष आदि सीखने के लिए, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन आपके एक्सीडेंट के योग बनाएगी, सर्जरी के योग बनाएगी, हेल्थ इश्यू आपको दे सकती है, अननेसेसरी आपका खर्चा वगैरह भी इन्हीं सब चीजों में करा सकती है। तो ये सब चीजों का आपको विशेष ध्यान रखते हुए अगले 18 महीने तक चलना होगा। तो मित्रों, कन्या राशि वालों के लिए देखें तो ओवरऑल राहु का तो गोचर बहुत शानदार है। केतु के संबंध में आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः और केतु का मंत्र ओम केंग केतुए नमः, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। आप सर्च करके उसका यथासंभव या 108 बार आप लोग हर मंगलवार को केतु का और हर शनिवार को राहु का मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला से। साथ ही राहु को काउंटर करने के लिए भगवान शिव की पूजा उपासना करते रहिए। केतु को शांत करने के लिए आप लोग जो है कहीं ना कहीं, जैसे राहु केतु के दोनों का उपाय बता देते हैं। आप लोग कोई कुत्ता अगर आपको मिले, अगर काले रंग का कुत्ता मिल जाए, भूरे रंग का कुत्ता मिल जाए, तो उसको जो है हर शनिवार और मंगलवार को या प्रतिदिन भी संभव हो तो आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, तो उसको एक रोटी में, 1 या 2 रोटी में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर उसमें शक्कर या गुड़ रखकर आप उसको खिलाएं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी की पूजा उपासना करते रहिए तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करिए तो आपको लोगों के लिए काफी बेटर रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ उठाने के लिए आप लोग नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, कुंडली विश्लेषण का लाभ लीजिए देश दुनिया के किसी भी कोने से। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको तुला राशि के लिए कैसा रहेगा राहु केतु का राशि परिवर्तन, उसकी जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः